हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of September going on till the 22nd of September. ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स and at the end of the reading we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, we request the angels to bless the reading and guide the reading for Cancer, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards, let's start. Monday, Chariot. Okay, Cancer का ही कार्ड है ये, मेजर आर्काना का। ट्यूसडे वी हैव द 9 of Swords. Wednesday 7 of Cups. Thursday 2 of Cups. Friday we have the 8 of Pentacles. Saturday the Knight of Pentacles, and Sunday finally Wheel of Fortune. Okay, overall energy for the week is the Tower. Okay, so I feel Tower, मुझे लग रहा है आपके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ओके कैंसेरियंस, आई फील दिस इज बिकॉज ऑफ सम स्टबर्न एनर्जी। आप चाहते हैं कुछ चीज़ें हों और आपके मुताबिक ही हो, ओके या आपके प्लान के मुताबिक ही हो, और एग्जैक्टली जब वैसा नहीं जाता है तो आप कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आई फील टावर एनर्जी यही बात कर रहा है, सडन हैपनिंग्स की, सडन चेंजेस की। एंड ये सडन चेंजेस जस्ट बिकॉज आपके प्लान में नहीं थे या आपने नहीं सोचा था इनके बारे में, तो ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। ये ऑल्सो आई फील ये कोई रिलेशनशिप में भी कोई सिचुएशन हो सकती है विच इज़ अनकंफर्टेबल। ऑल ऑफ अ सडन किसी फ्रेंड से अगर नहीं बन रही है तो कुछ फ्रेंड सर्कल में, कोई आउटिंग में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रीप अप कर सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अनकंफर्टेबल सिनेरियो बना दें। ओके, जस्ट बिकॉज अभी वाइब मैच नहीं कर रही है, अभी बन नहीं रही है, या यू हैव स्टॉप्ड एग्रीइंग विद ईच अदर, यू डोंट सी आई टू आई, तो उसकी वजह से कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी बिकॉज वो सबके सामने आएगा, या सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा या उनके मुंह से कुछ निकल जाएगा। यू विल रिएक्ट टू इट और द अदर पर्सन विल रिएक्ट टू यू। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन एंड समथिंग अनकंफर्टेबल इज हैपनिंग। ओके, इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी है कि थोड़ा सा ध्यान से जो आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा थॉटफुल रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते अपनी तरफ से। बाकी जो होना है वो होगा ही, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज टू यू ऑल्सो बिकॉज ये आउट ऑफ द ब्लू कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी सिचुएशन। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। वी हैव द चैरियट। आई सी यू गोइंग समवेयर वेरी हैप्पीली, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। Maybe you are driving to some place and you're looking forward to this. मुझे लग रहा है जो भी मंडे को आप करने जा रहे हैं, you are looking forward to this because ये चीज़ आपको खुशी दे रही है। ये चीज़ आपको शायद अगर जॉब सिनारियो है तो फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, या जो भी है, मंडे को आप चार्ज हैं ये चीज़ करने के लिए। वट एवर योर सिचुएशन इज़, जॉब की है, फैमिली की है, या वर्क फ्रॉम होम है, या जो भी लाइन ऑफ स्टडी में है, सिनेरियो जो भी हो, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबकी लाइफ में ये डिफरेंट वे में प्ले आउट होगा। बट
आप मंडे को खुशी से कुछ करने जा रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. मंडे को कोई जर्नी भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो हियर आई सी अ जर्नी ऑल्सो. पेज ऑफ कप्स, अगेन लाइक आई सेड, खुशी से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं कुछ. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. यस, डेफिनेटली किसी चीज़ में या तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, कुछ आपने टास्क लिया है, कोई नया प्रोजेक्ट लिया है, शायद बिजनेस में कोई कुछ नई चीज़ है, या फिर आपकी जॉब प्रोफाइल में कुछ नया एडिशन हुआ है, कुछ नई सिचुएशन है, नए लोग हैं शायद आपसे जुड़े हुए. कुछ चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है. ओके, बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है ये प्यार आपका जो भी कॉज है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वेंचर है, उसके लिए बढ़ता चला जा रहा है. ओके, जो भी ये नया टास्क है. एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली ये चीज़ बहुत खुशियाँ ला रही है. एंड हैप्पीली यू आर ड्राइविंग टूवर्ड्स समथिंग. ओके, खुशी खुशी आप कहीं जाते हैं, या तो कुछ भी नया हो सकता है. इवन इफ दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, तो शायद आप डेट पे जा रहे हैं बहुत होप के साथ, बहुत ही मतलब एक जंपी एनर्जी के साथ. ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग. आपके प्रोफेशनल सिनारियो में हो सकता है, आपके कुछ भी आपने पर्सनल कोई टास्क उठाया है, कोई प्रोजेक्ट लिया है, कोई फ्रीलांस वर्क लिया है जो कि शायद कुछ हटके है, जो आपने पहले नहीं किया. दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, एंड this is charging you, okay, in a very very positive way. बहुत मुझे लग रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा. सो एक अजीब तरह की ग्लो ला रही है ये आपके लिए, एंड आपके फेस पे, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी वॉक में एक नए तरह की जंप है. खुशी से जो आप जाना चाहते हैं उसकी तरफ, दैट इज़ देयर. ओके, ट्यूसडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आई सी यू डिस्टर्ब्ड. मंडे को आप इतने खुश थे, एंड ट्यूसडे को किसी चीज़ को लेके आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्यों. आई फील ये टावर मोमेंट कैन बी हैपनिंग अराउंड ट्यूसडे. ये उसने क्यों कहा ऐसा, या ऐसा क्यों हुआ, या सबके सामने ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी, आई ऑल्सो रिएक्टेड, और वो सीन कुछ ऐसे हो गया, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट. ओके, या तो ओवर थिंक कर रहे हैं किसी और की कही हुई या करी हुई चीज़ पे, या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं अपने रिएक्शन पे, या आपने आउट ऑफ द ब्लू क्यों कर दिया कुछ. लाइक आई सेड, सडन कुछ होगा जिस पे कंट्रोल नहीं चलेगा. Let's get the clarifiers. We have the Hierophant, we have the 5 of Swords, and we have the 2 of Cups. तो ये दो जने तो इन्वॉल्व हैं. दिस कैन बी विद योर पार्टनर ऑल्सो. मे बी आपने अपने पार्टनर को कुछ कह दिया है ऐसा, या उन्होंने कुछ कह दिया है. आई फील दिस कैन बी इन योर मैरिज. इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो जिसको आप डेट कर रहे हैं, योर लवर, योर बॉयफ्रेंड, योर पार्टनर, कोई तो है आपके साथ. बट विद द हायरोफेंट कार्ड मुझे ये कुछ वो मैरिज का भी सीन लग रहा है, स्पेशली फॉर दोज हु आर मैरिड. तो अपने स्पाउस के साथ आई फील कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है विच कैन टर्न अ लिटिल अगली, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा डोमिनेटिंग कुछ वो कह दें, ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप थोड़ा बुरा फील कर रहे हैं, एंड आई फील ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर वरी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ट्यूसडे को ऑल ऑफ अ सडन कोई कुछ आपको कह सकता है. नाउ अगेन, ज़रूरी नहीं है ये स्पाउस की बात है, पार्टनर की बात है. लाइक आई सेड, इट इज़ अ जनरल रीडिंग. सो यहाँ पर आई कैन जस्ट सी अनदर पर्सन.
जो कि टावर मूवमेंट में भी मैंने कहा था, ये ओवरऑल एनर्जी में भी कहा था कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स कैन बी सेड टू ईच अदर। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है ट्यूसडे को। तो ट्राई एंड अवॉइड, अब जब आपने रीडिंग देख ली है तो कोशिश पूरी कीजिएगा कि आपकी तरफ से ना हो, सो दैट एटलीस्ट ये जो ओवर थिंकिंग है ये रिग्रेट ना हो कि मैंने क्यों कहा। एटलीस्ट उससे आप बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। दूसरा क्या करेगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, बट आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो चीज़ एटलीस्ट दैट हाफ ऑफ द सिचुएशन you can control. Okay, Wednesday we have the 7 of Cups. 7 of Cups is confusion. किसी चीज़ को लेके आप बहुत confused हैं। ये मुझे लग रहा है कि वेंसडे को इट कैन बी एज सिंपल एज गोइंग आउट फॉर शॉपिंग एंड बीइंग कंफ्यूज्ड, कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाएं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ये भी हो सकता है। ओके, टू मच टेम्पटेशन, बहुत कुछ है टेम्प्ट करने को एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। We have Ace of Pentacles. We have the 6 of Swords. And we have the 5 of Wands. Yes, again disagreement. यहाँ पर दो लोग मुझे दिख रहे थे और यहाँ पर with the 5 of Wands. So यहाँ पर काफ़ी लोग confused लग रहे हैं and आई फील यू नीड योर पीस। स्पेशली ट्यूसडे के बाद आप फील करेंगे आपको कुछ खुद को खुश करने की ज़रूरत है एंड उसको लेके आप थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं एंड वहाँ पर भी आई फील थॉट्स तो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ आप आसानी से भूल नहीं रहे हैं। ओके, ये टावर मोमेंट, ये 9 of Swords या आप एंड 5 of Swords, 5 of Swords, 5 of Wands. सो ये चीज़ या तो अभी भी आप डिस्कस कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं वेंसडे में। ओके, इवन दो यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर पीस ऑफ माइंड, वापस से खुश लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेट्स चेंज द मूड, अपना मूड चेंज किया जाए, बट उसमें भी कहीं पिछले दिन की बात आ रही है या थॉट आ रही है एंड आपको डिस्टर्ब कर रही है। सो समथिंग इज़ डेफिनेटली पुलिंग ऑन योर एनर्जी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी पे कुछ तो है या कोई है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 2 of Cups, 2 of Cups यहाँ भी था एंड 2 of Cups ऑन थर्सडे। सो मे बी यहाँ पैचअप है उस पर्सन से या मीटिंग है या वो पर्सन कह रहा है कि ओके लेट्स मीट एंड क्लैरिफाई दिस, ये क्यों तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो, क्यों मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ। जस्टिस इज हियर, द मून इज हियर, आपका कार्ड लिब्रा एंड यू। हायरोफेंट, टॉरस इज ऑल्सो हियर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। yes, some communication can come. ये फाइनली सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, फेवरेबल हो रही है। जो भी डिसएग्रीमेंट था, जो भी रिफ्ट थी, टिफ थी, जो भी था वो क्लियर हो रहा है। देयर विल बी कम्युनिकेशन कमिंग इन फॉर श्योर। ओके, आप वेट कर रहे हैं मे बी इस पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी की या कुछ क्लैरिफिकेशन की या कि ये पर्सन रीच आउट करे आपको। तो आई सी दिस हैपनिंग। Okay, with the 2 of Cups energy, definitely this person is coming over to clarify या फिर आपको कॉल कर रहे हैं to clarify. Things will be in your favor. ये चीज़ जो है, एक दूसरे की इंटेंशन जो क्लियर नहीं है कि क्यों कहा, क्या मतलब था या क्यों इतना नेगेटिविटी, तो वो चीज़ क्लियर आप भी करना चाहते हैं एंड वो चीज़ सामने वाला भी क्लियर करना चाहेगा। ओके, so that is what I have for Thursday. Friday we have 8 of Pentacles, working on something. You are busy. आप कुछ अपने प्रोजेक्ट में, नए टास्क में, ये जो आपने पकड़ा था शायद उसमें आप वापस से डूब गए हैं, अपने काम में फोकस कर रहे हैं।
जो चीज़ आप प्यार से कर रहे थे, जो चीज़ आपको खुशी दे रही थी। एंड सेवन ऑफ कप्स वॉज हियर, सेवन ऑफ कप्स अगेन। तो माइंड आपका कंफ्यूज तो चल रहा है इस हफ्ते। वी हैव द चैरियट, चैरियट हियर एंड चैरियट हियर। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कहीं कुछ ये नई जगह, आप जो मैं कह रही थी, आप मे बी यू आर ड्राइविंग टू सम प्लेस वेरी हैप्पीली गोइंग समवेयर, तो ये रिपीटेडली ये जर्नी भी हो रही है एंड रिपीटेडली ये कन्फ्यूजन, थॉट प्रोसेस भी आपका कन्फ्यूज्ड ही रह रहा है। एंड ये जो डिसएग्रीमेंट है या जो भी है, ये भी कंटिन्यू हुआ 2 दिन। सो काफ़ी रेपिटेटिव एनर्जी आपकी इस वीक थोड़ा चल रही है। थोड़ा सा आपका माइंड कुछ बातों में अटक जाएगा। एंड एम्प्रेस एनर्जी, ओके। सो यहाँ भी लिब्रा एनर्जी, जस्टिस था, एंड अगेन लिब्रा with the empress. So I feel okay, Libra and Cancer, I will show you. Libra and Cancer was here, major arcana, justice and moon, and यहाँ पर है Cancer and Libra, chariot and empress. So something to do with Libra maybe around you, and समथिंग यू आर वर्किंग ऑन, लेकिन उसमें मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रही है। आप यहाँ भी कंफ्यूज थे एंड यहाँ अगेन सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। सो पोटेंशियल बहुत है किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में या फ्यूचर में, लेकिन अब आप पे है कि आप कितना काम उसमें डालना चाहते हैं, कितनी मेहनत डालना चाहते हैं, क्या रिजल्ट चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उतनी मेहनत डालना चाहते हैं। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू नाउ। आई फील कि ये आउटकम जो होगी इस सिचुएशन की, जो भी आपने एंडेवर लिया है, दैट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट यू आर पुटिंग इन, ओके। Friday we have the Knight of Pentacles. So a lot of stability I see यहाँ पर, in fact new money, I see new money coming in. Eight of Pentacles, you were working on something, and next day की energy है Knight of Pentacles. So that means कोई offer आ सकता है और ज़्यादा income बढ़ सकती है, sources of income बढ़ सकते हैं, stability आ सकती है। Seven of Swords. We have the King of Cups. ये आपकी एनर्जी है, Cancer. And we have the King of Swords. What's happening? Again, I feel Cancer and Libra. Cancer and Libra, water and sword energy. ऑफ कोर्स स्पाइसीज एंड स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी एक्वेरियस भी है, लेकिन लिब्रा कैंसर, कैंसर लिब्रा, कैंसर लिब्रा, ओके। सो ये साइंस तो है ही। सो मे बी दैट पर्सन इज अराउंड यू एंड यू वांट टू ऑफर हेल्प। या तो आपने हेल्प ऑफर की है किसी को, या फिर आप करना चाहते हैं, किसी तरह की हेल्प ऑफर करना चाहते हैं, and this person is doing something on his own, okay, or on her own. So ये जो भी है आपके साथ, वो अकेले ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। So I feel यहाँ पर you want to offer help, but it depends on this person कि ये help या आपका suggestion लेना चाहता है या नहीं। आपका suggestion, या तो आपने, आई फील लास्ट वीक ऑल्सो आप कोई सजेशन, कोई एडवाइस ऑफर कर रहे थे, वो सेम एनर्जी फिर से मुझे आ रही है कि येस, मे बी किसी तरह का कुछ आपने सजेशन ऑफर किया था, बट दैट इज़ नॉट बीइंग टेकन, एंड उसके अगेंस्ट कोई अपना ही काम, अपना ही ट्रैक पकड़ के लगा हुआ है काम करने, ओके। सो योर वर्ड इज नॉट बीइंग टेकन. This is what I see on Saturday. Sunday we have the Wheel of Fortune.
सो यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून थी, अ लॉट ऑफ डबल कार्ड्स, रेपिटेटिव कार्ड्स. सो दैट इज़ वाई इस हफ्ते मुझे लग रहा है कुछ कुछ 2-4 मेजर हैपनिंग्स के अराउंड ही आपका थॉट प्रोसेस, आपका टाइम, आपकी एनर्जी उन्हीं के अराउंड बिजी है इस हफ्ते. ओके, समथिंग न्यू दैट यू आर इन्वॉल्व इन, कोई कोई रिफ्ट किसी रिलेशनशिप में, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है. एंड यहाँ पर कुछ आपकी एडवाइस थी जो कि नहीं ली जा रही है, बट आप बिजी हैं अपना कुछ ये जो नया जो भी टास्क है उसमें बिजी हैं. एंड यू आर हैप्पी. ओके, थिंग्स आर वर्किंग आउट वेल फॉर यू इन एवरी वे, नॉट जस्ट फाइनेंशियली या फिर इमोशनली. इमोशनली भी मैं बोल रही हूँ बिकॉज 2 of cups. सो रिफ्ट थी भी अगर, तो वापस से पैचअप का भी अपॉर्चुनिटी है. द सन कार्ड इज हियर, डेफिनेट पॉजिटिविटी. वी हैव द मैजिशियन. वाओ. सो लियो एंड जेमिनी, एंड वी हैव वर्गो हियर, hermit. So yes, you are growing older and wiser and sharper and brighter, and definitely यहाँ पर I see more confidence. Okay, healthier also. So healthier and more confident. So in every possible way आप grow कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है इसमें. And a lot of happiness around you, especially Sunday को आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको बहुत बहुत खुशी देगा. समथिंग यू आर वर्किंग ऑन इन योर लाइफ. खुद पे काम कर रहे हैं, या फिर जॉब में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में इतने लविंग हैं, रिलेशनशिप इज़ अ हिट. जॉब में अच्छा कर रहे हैं तो जॉब में देयर यू आर प्रेज्ड. खुद पे काम कर रहे हैं तो यू विल सी दोज चेंजेस, जो भी चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं. So no matter what you're trying to do, you are succeeding. Okay, especially with the sun card and the wheel of fortune. Success तो मिलेगी आपको for sure. Okay, and साथ में by product इस सारी मेहनत का wisdom भी है. Okay, so it's all good. So success and wisdom, beautiful energy here, Cancerians. Let's get you a spirit गाइड एनिमल. इस हफ्ते कौन सा स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस कर रहा है? लेट्स गेट वन कार्ड. लेट्स गो अगेन. ओके, वी हैव वुल्वरीन. वुल्वरीन क्या कह रहा है? यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. ओके, ये कुछ भी, ये जो टावर एनर्जी है, ये जो भी कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी ये एनर्जी है, आई फील यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. ओके, बिकॉज कैंसेरियंस आप भी एक कार्डिनल साइन हो, आप भी लीडरशिप साइन हो. ओके, सो यू आर ऑल्सो अ बॉस. सो यहाँ वो बॉस एनर्जी दिखानी है. एंड ऑफकोर्स ओवर डू नहीं करना है. ओवर बॉसी हो जाएंगे तो शायद सामने वाले जो गलती कर रहा है वही गलती आप भी करेंगे. इफ दैट पर्सन इज इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ ओपिनियन ऑन यू, देन यू विल बी डूइंग द सेम. तो वो चीज़ नहीं करनी है. लेकिन यहाँ पर डरना भी नहीं है, दबना भी नहीं है, बिकॉज समवेयर आई फील आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी के कुछ कहने या कुछ एक्ट पे. Okay, so there is a little drama around you on Tuesday, Wednesday, especially Tuesday, Wednesday. Okay, let's get you a Moonology Oracle card. एक कार्ड लेते हैं. We have the end of a tough cycle. Okay, so whatever this is, I told you, रिजॉल्व हो रहा है. उस पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है, कोई वो पर्सन भी इक्वली डिस्टर्ब्ड है, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो टेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू कि चलो लेट्स टॉक इट आउट. सो यहाँ पर एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फॉर श्योर.
अगर ये टावर मोमेंट होगा भी तो इसका सोल्यूशन भी आएगा, रेजोल्यूशन भी आएगा. ओके, लेट्स गेट यू वन लकी कलर, लकी नंबर फॉर द वीक. One card. We have coral. Okay, what does it say? Coral. Allow flow and synchronicity into your life. Okay, coral is your lucky color. And number 18. 18 is your lucky number. Okay, so 18 days from now, 18 hours from now, कुछ तो आप नया करने जा रहे हैं. ओके, सो ये जो भी मैंने बोला ये प्ले आउट होना शुरू हो जाएगा मे बी 18 hours from now, because this is some happy new energy you are stepping into. कुछ जो भी आप कर रहे हैं बहुत खुशी से कर रहे हैं. ओके, and it can also be 8 plus 1 9, so 9 days from now ये भी हो सकता है. 9 days from now ये जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही है सिचुएशन, ये पूरी तरह से आप भूल जाएंगे, ओवरकम कर लेंगे. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट. ओके, लेट्स गेट यू वन लव ऑरेकल. We have power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. Exactly what I said. So यहाँ पर ये जो भी हो रहा है ये अपने बॉस एनर्जी, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ओके, एंड किसी को अलाउ भी नहीं करना है कि वो हर्ट करके निकल जाए. So you can't give somebody that power. यहाँ पर ये जो 9 of Swords एनर्जी है, जो आप एकदम डिस्टर्ब्ड हैं, ओवर वरीड, ओवर वर्कड अप, ओवर थिंकिंग हो रही है किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ अवॉइड आप कर सकते हैं इफ़ यू टेक द कंट्रोल, इफ़ यू कीप द कंट्रोल. ओके, डोंट लेट द अदर पर्सन टेक द कंट्रोल फ्रॉम यू. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. Hari Om. That's it.